तैयारियां करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है अपनी, मेरा अपना पर्सनल तरीका है, आप इसे पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, वो आपका भी वो है। एनीवे, सो किसके साथ हम इसको शेयर करना चाहते हैं, इस जानकारी को, उन सब लोगों के नामों की एक लिस्ट बना लीजिए, और वो जब लिस्ट आप बनाएं तो बिना प्रीजज किए उन्हें एक लिस्ट को बनाइए, बिना ये सोचे कि कौन व्यक्ति मशीन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, राइट। और से वो आदमी तो साइंस के बारे में जानता नहीं है, तो क्या मैं उसको मशीन के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं। विदाउट प्री जजिंग एनीथिंग आप एक लिस्ट बनाइए, जितने लोगों को आप इस पानी का बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं उन सबको। अब अगला काम क्या करना है, वो लिस्ट तो बन गई, एक रॉ मटेरियल हमारा हो गया तैयार। आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी 100, 200, 500 लोगों की, लेकिन सवाल ये कि हर व्यक्ति को आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखा नहीं पाएंगे, इतना टाइम ही आपके पास नहीं होगा। तो उनमें से हम लोगों को छांटेंगे जो आपके काम के, वो क्वालिफिकेशन उनकी क्या होगी, वो पैरामीटर उनका क्या होगा। सबसे पहले भाई पैसा होना चाहिए उसके पास। दूसरा, उस व्यक्ति का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तीसरा, उसको जरूरत भी महसूस होनी चाहिए। और चौथा, विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, उस आदमी का आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। कभी भी कोई व्यक्ति, मेरे जानकारी के हिसाब से, कोई कैंगन मशीन नहीं खरीदता, हर व्यक्ति आपका विश्वास खरीदता है। वो ये देखता है कि ये व्यक्ति मुझे गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा, तब वो ये मशीन को खरीदता है। Am I right, संजय जी? यस सर। सो ये जिन लोगों में, जो आपने लिस्ट, एक रॉ मटेरियल बनाया था, आपने तैयार किया था, रॉ लिस्ट जो थी, उसमें से ऐसे लोगों को तैयार छांट लीजिए जिनके पास पैसा है, उनका इंटरेस्ट है अच्छी चीज को खरीदने में, उनकी जरूरत भी है, और वो आप पर विश्वास भी करते हैं। जब ये लिस्ट आपकी बन जाए, छांट लें आप इनको, तो आप इनकी एक फाइनल लिस्ट बनाइए, इनको प्रायोरिटाइज करते हुए कि सबसे पहले मुझे किससे बात करनी है। फाइंड आउट दोज पीपल। फिर अगला काम क्या करना है कि उनको हमको संपर्क करना है, उनसे हमें बात करनी है। और जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप उनका इंटरेस्ट चेक कीजिए कि वो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं है। वो जब आप पानी के बारे में बात करेंगे तो वो पानी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं करते हैं, वो उसको इंटरेस्ट को चेक कीजिए। फिर उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसी समय उनको ये बता दीजिए कि कितना समय इसमें लगने वाला है। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि बोल देते हैं कि भाई साहब बस 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ आपके पास, और वो 5 मिनट के अंदर सर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। तो उनको बता दीजिए कि कितना टाइम इसमें लगेगा। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि ज्यादा समय डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं लगना चाहिए, कि डेमोन्स्ट्रेशन आपका 2-2 घंटे 3-3 घंटे का नहीं चलना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट। और ये मेरा कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से 20 मिनट के आसपास में आपका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा हो चुका होना चाहिए। उसके बाद बातचीत करने में आप कितना समय लगाते हैं वो एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के इंटरेस्ट पे। सो हमने टाइम भी बता दिया उनको कितना लगेगा। अब सॉरी, स्क्रीन नहीं आ रही है। आ रही है। अब आ रही है? नहीं आ रही है। कमिंग आ रही है सर। आ रही है, ओके। जिसकी नहीं आ रही है वो एक बार री लॉगिन कर लीजिए, कई बार इशू होता है, री लॉगिन कर लीजिए एक बार। री लॉगिन कर लें। फाइन फाइन। सो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पे आ रहा हूँ, और मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा ना टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं क्रिस्प टू दी पॉइंट बात करूंगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे पाऊं। डेमोन्स्ट्रेशन, अब डेमोन्स्ट्रेशन की जब हमें तैयारी करनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, अवॉइड कीजिए खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना आपके खुद के कॉन्टेक्ट को शुरुआत में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर व्यक्ति एंथुसियाज्म में खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता है कि मैं खुद दिखा देता हूँ इसके बारे में क्या है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब तो है नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए आप खुद डेमोन्स्ट्रेशन ना दिखाइए। खास तौर से जो आपके अपने कॉन्टैक्ट हैं, नियर एंड डियर हैं, उनको कभी मत दिखाइए। रीजन ये है कि जो व्यक्ति को आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, आप उनके लिए छोटे भाई, बड़े भाई, मित्र, राइट, या इस प्रकार से आपका एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन, वो व्यक्ति आपके पास्ट के बारे में भी जानता है, आपके प्रेजेंट के बारे में भी जानता है, तो वो आपको ना फालतू बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप किसी की मदद लें, वो किसकी मदद हो, आप अपने स्पॉन्सर की मदद, और उनसे शुरुआत में डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाइए। वो आपके प्रोस्पेक्ट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन आपके लिए ट्रेनिंग है, तो आप ट्रेनिंग लीजिए उनसे।
डेमोन्स्ट्रेशन देखते हुए कि कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाए। अब डेमोन्स्ट्रेशन जब हो जाता है तो क्लोज करिए सेल को। ये एक पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये आप ये चाहते हैं वो व्यक्ति उस पानी को पिए, उसके लिए उस मशीन को अपने घर में खरीदे, तो ये आपको एक मैसेज देना होगा। और ये मैसेज देने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो फॉलोअप होता है। वो फॉलोअप में क्या होता है, आप उनके कंसर्न्स पूछते हैं, उनके सवाल पूछते हैं यदि कोई है, और डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हैं। हर व्यक्ति को डिसीजन लेने में हेल्प की जरूरत होती है, आप कुछ भी खरीदें। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी टी शर्ट लेने के लिए बाजार में चले जाएं और 4 टी शर्ट देखने के बाद हम थोड़े से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर है वो हमें खुद ही कह देता, अरे भाई साहब ये वाला आपके ऊपर ज्यादा जच रहा है, एंड वी बाय दैट। अब वो जच रहा हो या ना जच रहा हो, ये उस शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसे तो अपना प्रोडक्ट बेचना था, उसने आपको चिपका दिया, राइट। सो दैट इज हाउ यू शुड क्लोज द सेल। और क्लोज जब करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर बुक करनी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किस बात की, या तो वो सेल हो चुकी होगी, तो क्या स्टेप होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर सेल नहीं हुई है तो अगली एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, दिस कॉल्ड फॉलो थ्रू। उसमें उनके कुछ सवालात होंगे, उनको क्लियर कीजिए, राइट, एंड देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। उस नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में क्या होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन। जब मशीन की इंस्टॉलेशन होगी उसके लिए आप उनको गाइड कीजिए, और जब वो मशीन को ले लेते हैं, पानी को पीना शुरू कर देते हैं, आपने उनको गाइड कर दिया कौन सा पानी कब पीना है, कितना पीना है, उसके बाद आप उनकी टेस्टिमनी जरूर लीजिए और कोशिश कीजिए वो टेस्टिमनी को आप रिकॉर्ड कर पाए। टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के बाद अब यही स्टेप आपको अपने जो टीम मेंबर्स हैं या अपनी जो लोग हैं आपके साथ, उनके लिए रिपीट करना है। यानी कि उनके लिए भी उसी तरीके से मिंट अप्लाई करते हुए एक लिस्ट बनानी है, उनको कांटेक्ट करवाना है। Can you put the audio off, please? Somebody has put his audio on. Mute कर देंगे प्लीज संजय जी सबको। हाँ सर, हाँ सर, मुझे छोड़ दीजिएगा। जी सर, वो आपको ऑन करना पड़ेगा सर अपना। ये मुसीबत हो गई। How do I do that? ओके सर, आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक बटन बना हुआ है। So that I have done. हाँ। But the issue is like मेरी जो वो है continuity वो टूट गई। Anyway, अभी देखा ना ये। अब ठीक हो गया सर? हाँ ठीक है, अब ठीक है सर, चलिए। फाइन। सो इंस्टॉलेशन, देन आपने उनको गाइड किया, उसके बाद उनकी टेस्टिमनीज ली और उनकी भी एक लिस्ट तैयार करवाई, राइट। अब डेमोन्स्ट्रेशन के क्या स्टेप्स हैं? डेमोन्स्ट्रेशन का पहला स्टेप ये है, यदि आप किसी की मदद ले रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग द अपॉइंटमेंट आप उनको एडिफाई जरूर कीजिए। आप उनके बारे में कुछ बताइए जरूर उस व्यक्ति को जिसके पास आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखवाना चाहते हैं। बिकॉज यदि आप ऐसे ही किसी को पकड़ के ले गए तो कोई सुनेगा नहीं। आप बताइए उनको कि मैं संजय जी को लेके आने जा रहा हूँ, संजय जी का ये बैकग्राउंड है और संजय जी हैज स्पेयर्ड हिज टाइम फॉर यू। स्पेशली मैं उनको बुला के लाया हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास आके ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पाए, और फिर उनको वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखवा। एडिफिकेशन इज अ मस्ट। अब एक और बहुत खतरनाक गलती हो जाती है आम व्यक्ति से, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं उससे पहले अपना डेमो बैग चेक कीजिए, क्या उसमें सब सामान आपका पूरा है। दूसरा, आप अपना पानी चेक कीजिए, क्या आपके पानी की क्वालिटी ठीक है। देन, और तीसरी चीज, एम आई प्रेजेंटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेबल का मतलब ये नहीं है कि आप टाई लगा के जाएं। प्रेजेंटेबल का मतलब ये है कि आप देखने में ठीक लगने चाहिए, बुरे नहीं लगने चाहिए, आप एक प्रोफेशनल बात करने जा रहे हैं। अब इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो जो पर्पस ऑफ डेमो है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जिनके पास भी आप जा रहे हैं, हर व्यक्ति के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनकी कुछ जरूरतें होती हैं। आप वो देख के चलिए कि वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कभी भी ये प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए कि साहब मुझे सब कुछ मालूम है और तुमको कुछ नहीं पता। खासतौर से पानी के बारे में अक्सर लोगों को ये मुगालता हो जाता है। जब हम इस पानी को पीना शुरू करते हैं और 2-4 मीटिंग्स अटेंड कर लेते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग संजय भाई की अटेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको लगता है कि हमें तो सब पता है। सर, हमारा ये पर्पस है ही नहीं कि हम किसी को ये प्रूव करें कि हमें सब कुछ मालूम है और तुम्हें कुछ नहीं पता।
अवॉइड कीजिए। आज तो तुमको साइंटिस्ट बना के ही छोड़ूंगा, अवॉइड इट। आप किसी को साइंटिस्ट मत बनाइए और ना खुद बनिए। बहुत सही। राइट? हमें करना क्या है, आर्गुमेंट से बचना है, हमको अवॉइड करना है। हमें आर्गुमेंट, किसी बहस में नहीं पड़ना साहब, हमको किसी भी किस्म की मोनोलॉग नहीं करना। ये नहीं कि हम ही बोले चले जा रहे हैं साहब, आपको कथा नहीं सुनाने जा रहे हैं किसी, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो उनकी बातचीत है, जनरल डिस्कशन, उससे आप शुरुआत कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है साहब कि वो व्यक्ति आपकी डेमोन्स्ट्रेशन को क्यों देखे। अक्सर ये बहुत बड़ा चैलेंज रह जाता है। हम अपना, प्लीज फॉरगिव मी फॉर यूजिंग सच वर्ड्स, लेकिन हम अपना बैग खोल के अपनी दुकान खोल देते हैं कि लाओ फटाफट देखो मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूं। सवाल ये कि वो व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेशन आपकी देखे ही क्यों। ज्यादातर समय में आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि पानी देखने में एक सा ही लगता है, लेकिन कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। इसका मतलब कोस इज अराउंड 3.12 किलोमीटर्स। हर इतनी दूरी पर पानी बदलता है, ये हमारे बुजुर्गों ने ही हमको बता दिया। उसकी पानी की जो तासीर है वो बदल जाती है, क्वालिटीज बदल जाती है। और 4 कोस पर तो जो हमारी बातचीत की भाषा है वही बदल जाती है। वी उनको ये बता सकते हैं कि साहब हम जानते हैं पानी के बारे में कुछ बेसिक चीजें, क्या कि हम गंदे पानी के बारे में जानते हैं, हम साफ पानी के बारे में जानते हैं, लेकिन एक हेल्दी पानी जो होता है, और हम जो आज आपसे बात करने के लिए आए हैं दैट इज अबाउट कैंगन वाटर, जो बेस्ट वाटर माना जाता है सेलिब्रिटीज के द्वारा पूरी दुनिया में। और जो आपको 2-4 नाम याद हैं वो आप बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज का, राइट? लेकिन फिर भी वो आदमी कैंगन वाटर के बारे में क्यों सुने जब तक वो कोई जादू ना देखे। अब ये जादू आप कैसे दिखाएंगे उसको? और ये शायद यही वो चीज है जो संजय जी ने जिस चीज को अप्रिशिएट किया था, वो जादू ये है साहब कि शुरुआत में ही उसको शो कर दीजिए डिफरेंस बिटवीन हिज वाटर एंड 11.5 pH। और यहाँ पे आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, जो आप ऑयल का या बिटाडीन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं वो 11.5 pH दिखा दीजिए। आप 9.5 pH और उनके घर के पानी से हल्दी और जीरे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। ये व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है, उसको विजिबल लगता है कि सब कुछ तो फर्क है, और फिर वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि व्हाई दिस डिफरेंस, और यहां से वो आपकी बात को सुनना शुरू करेगा। उससे पहले नॉर्मली आदमी बात को सुनता नहीं है, तो उसका पोस्चर ऐसे होता है, इट डजंट लिसन टू यू, राइट? लेकिन द मोमेंट आप ये कर देते हो तो मैंने देखा अक्सर लोग ओपन हो जाते हैं सुनने के लिए। अब जब यहाँ पर हम उनको बताएंगे कि क्वालिटीज क्या है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है। अब आप उनको बताइए कि साहब एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, अल्कैलिनिटी क्या है, माइक्रो क्लस्टर क्या है, और इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप ओआरपी मीटर की मदद ले लेते हैं, अल्कैलिनिटी के लिए आप पीएच ड्रॉप्स की मदद ले लेते हैं, माइक्रो क्लस्टर के लिए आप उनको बता देते हैं कि देखो सब जीरे वगैरह में से रंग निकाल दिया है, राइट? ये सॉफ्ट का कलर आ गया है, वो आप दिखा सकते हैं उसको कि हल्का पानी है इसलिए ऐसा हो गया है। आप उनको थोड़ा पानी पीने के लिए दे सकते हैं जिससे उनको पता लग जाता है कि पानी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि साहब लोग जो है ना, वो nobody buys Kangen, honestly. People buy problems. वो जो भी उनको प्रॉब्लम समझ में आती है ना, वो उसी पे टिकते जाते हैं। So they buy problems and actually they pay for solution. आप उनको ये बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करके, तब वो सोचेगा कि मेरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि भाई मैं कैंगन मशीन मेरा सोल्यूशन। अनलेस हम प्रॉब्लम बताएं, वो आदमी मशीन, और इसमें जो समाधान को दूर करने में मदद करना। सर ये आवाज थोड़ी आपकी कट रही है, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। पीपल बाय प्रॉब्लम्स एंड पे फॉर सॉल्यूशन, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। Am I audible? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या क्लियर है अब आवाज? हाँ सर, एक चीज और, वी वुड बी गोइंग इन वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो दोबारा से हमको करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बहुत जल्दी निपटा दूंगा सर। कितने मिनट है हमारे पास?
नहीं आप ये 10 सेशन minutes, हो गए, sir. 2-3 मिनट है सर अभी, 10 आप आराम से minutes, कीजिए, sir. अगले 10 अगले 10 minutes है. चलिए ठीक है सर, मतलब जब भी होगा तो हम दोबारा वो कर What I'm लेंगे. saying is no issues. So what I'm saying is people buy problems. वो लोग ना बिना प्रॉब्लम के पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं करते. Unless you tell them the problem, they will not buy the solution. Right? अब प्रॉब्लम क्या है? वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, तो आप उनके बारे में उनको बताएं. अब वो बताने का तरीका ये हो सकता है, आप उसको इनडायरेक्टली बताइए, कभी भी डायरेक्टली बताइए. जैसे भाई साहब आपको ब्लड प्रेशर है. सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आवाज. जैसे भाई साहब आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब आपकी आवाज स्टैटिक हो रही है, तो आप ना वीडियो बंद कर दीजिए. सर वीडियो बंद कर दीजिए आप अपना. बहुत अच्छा सेशन है सर, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो ऑडियो वुड बी फाइन. फाइन. यस सर, यस सर, यस सर. परफेक्ट है सर. ठीक है. सो मैं ये कह रहा था कि लोग प्रॉब्लम्स जब तक आप उनको बताएंगे नहीं. एम आई ऑडिबल नाउ? परफेक्टली ऑल राइट सर. यस सर. क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर, यस सर. ओके, थैंक यू. तो मैं कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, और मैं इनडायरेक्टली उनको बताता हूँ कि सब मेरे एक मित्र हैं, उनको ये फला प्रॉब्लम की, लाइक अगर मुझे मालूम है कि सब ये डायबिटिक है, तो उनको बताऊंगा कि मेरे एक दोस्त है, और वो मैं सच्ची बात बताता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है. मैं सच में बताऊंगा मुझे कि ये फला आदमी है भाई साहब, उनको डायबिटिक है, उन्होंने ये पानी किया, उनको आराम मिला. मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ये पानी पियो भाई साहब, 2 गिलास पानी पीते ही आपकी शुगर खत्म. तो वो कहानी एग्जैगरेशन मत कीजिएगा, जेन्युइन बात करिए, प्रैक्टिकल रहिए. राइट? सो टेल देम द प्रॉब्लम्स, देन दे विल पे फॉर द सॉल्यूशन. रियलिस्टिक रहिए और प्रैक्टिकल रहिए. अब व्हाई कैंगन, इट इज अ वाटर आयनाइजर. आप उनको क्लियर कर दीजिए, ये प्यूरिफायर नहीं है. ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मालूम होना चाहिए उस व्यक्ति को, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा, और खासतौर से जब प्राइसिंग वाला फैक्टर आएगा उस समय बहुत दिक्कत रहेगी, अगर आपने पहले ये क्लियर नहीं किया. अब यहाँ पर आप बता सकते हैं उनको इनाजिक की हिस्ट्री. जैसे मैं जो नॉर्मली बताता हूँ कि साहब 45 साल से ज्यादा पुरानी जापानीज कंपनी है ये. पहले 20 साल इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स में जापान में इस मशीन को इंस्टॉल किया. 6,500 से ज्यादा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कैंगन को, और ये 100% इन हाउस प्रोडक्शन है. हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो पार्ट है वो बाहर से नहीं मंगवाते हैं. ये कंपनी डायरेक्टली बेचती है टू द एंड यूजर. आप कंपनी को डायरेक्टली पे करते हो, कंपनी डायरेक्टली इन्वॉइस करती है आपके नाम पर. इंटरनेशनल वारंटी आपको कंपनी देती है. फिर मैं यहाँ ये भी बताता हूँ कि सब यहाँ जो प्रोडक्ट है, मतलब मेरे डेमोन्स्ट्रेशन का एक पार्ट ये भी होता है कि सब ये सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स हैं जो कि गैल्वेनाइज की जाती हैं डबल डिप करके मेडिकल ग्रेड प्लेटिनम से, which is 99.9%.